हेलो एवरीवन। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बच्चों, हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 3 हमारा हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर के क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों एक्सप्लेनेशन हमने इसकी दो पार्ट में की थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, तो पहले जिन भी बच्चों ने एक्सप्लेनेशन को मिस किया है पहले वो चैप्टर को अच्छे से समझ लें, तभी क्वेश्चन आंसर्स को करें तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ग्रुप द डिसीजेज शॉन इन द इमेजेस एज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। हमें इसमें क्या बताना है कि जो बीमारियां हैं कुछ कम्युनिकेबल और कुछ नॉन कम्युनिकेबल, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल हैं और कौन सी जो है नॉन कम्युनिकेबल हैं। ठीक है, तो दैट्स वेरी सिंपल। कोल्ड एंड फ्लू कौन सी है? तो देखो, जब अब हमने देखा भी होगा अगर किसी को कोल्ड होता है तो हम किसी दूसरे के पास जाते हैं, बड़ी सावधानी से जाते हैं, है ना। तो ये कम्युनिकेबल हुई। टाइफाइड भी क्या है? कम्युनिकेबल है। और यदि बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ क्या, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और हम उसके साथ में, तो क्या हमें भी डायबिटीज़ हो जाती? नहीं, तो ये हमारी क्या हुई? नॉन कम्युनिकेबल। अस्थमा भी नॉन कम्युनिकेबल है। चिकन पॉक्स में भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है, जो पर्सन इससे इफेक्टेड होता है उसके पास जाने से मना किया जाता है, कंटेनियस होती है, इसलिए दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेबल। तो जो कम्युनिकेबल है मैं उसके आगे सी लिख रही हूँ, सी। नॉन कम्युनिकेबल के आगे एन सी, एंड दैट्स एन सी। ठीक है, एंड देन इट्स सी। तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, और मैंने आपके लिए यहाँ पर भी इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन अभी हमने अटेंड करा है वो ये वाला है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 में है डिसीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो आपको यहाँ पर कुछ बीमारियां बताई हैं कि भाई जो जितनी भी बीमारियां हैं बड़े बड़े तौर पे हमने उनको किस में कैटेगराइज किया हुआ है? कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन वैल्यू आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब इसमें से हमें जितनी भी बीमारियां दी हुई हैं इनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ किसको आइडेंटिफाई करना है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को। तो अब देखो, टाइफाइड अभी हमने किया कम्युनिकेबल है, अस्थमा अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल है, तो इसके आगे हम छोटा सा एन लिख देते हैं। ठीक है, डायबिटीज भी क्या है हमारी? नॉन कम्युनिकेबल है। मीजल्स कम्युनिकेबल है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हुआ? सेकंड और थर्ड हुआ। तो अब देखो सेकंड और थर्ड किस में आ रहा है? हमारा बी में आ रहा है, तो बी हमारा क्या होगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 है देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल। आपके स्कूल में अगर फ्लू हो गया है, ठीक है, मतलब तेजी से फैल गया है, तो सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे बच्चे जो एब्सेंट है, वाइल सम आर स्टिल कमिंग टू स्कूल कफिंग एंड स्नेजिंग। कुछ आ रहे हैं जिनको खांसी है और क्या है? जुकाम है। आपको कंडीशन दी हुई है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कीजिएगा, आपके एग्जाम के ज़रूर आएंगे। वट इमीडिएट एक्शन शुड बी स्कूल टेक टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। तो भाई स्कूल को सबसे पहले तो क्या स्टेप लेने चाहिए कि आगे और ना फैले। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, अगर आपके क्लासमेट जिसके साथ आप बेंच शेयर करते हो यानी जिसके साथ आप बैठते हो, उनको ये सिम्टम्स होने फ्लू के शुरू हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ऐसे कंडीशन में? और आपको रूड भी नहीं होना और सामने वाले को हर्ट भी नहीं होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे बचाओगे और दूसरों को इन्फेक्टेड होने से इस सिचुएशन में। तो आइए इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। और बच्चों ये सवाल का आंसर वैसे भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसे सिचुएशन हमारे घरों में भी किसी के साथ हो तो हमें वैसे ही ट्रीट करना है उनको, ना कि रूडली। देखो, पहली सिचुएशन स्कूल की थी, तो द स्कूल शुड आस्क 6 स्टूडेंट टू स्टे एट होम एंड रेस्ट। उनको घर पे आराम करना चाहिए और घर पे ही रहना चाहिए। इनकरेज रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स, उनको रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए, सैनिटाइजर्स का यूज़ करना चाहिए, क्लासरूम को वेल वेंटिलेटेड रखना चाहिए। रिमाइंड स्टूडेंट्स टू कवर देयर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, की अगर उन्हें छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो अपने मुंह को जो है उन्हें कवर करके रखना है। डेस्क को क्लीन रखना है और कॉमन एरियाज जो होते हैं उनको भी साफ़ सफाई रखनी है वहाँ पर भी। अनइन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अबाउट नेसेसरी प्रिकॉशंस, तो जिस भी बच्चे को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है और क्या क्या ज़रूरी वो प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन में है स्पीक काइंडली टू योर क्लासमेट, अगर आपके
ऐसा क्लासमेट जिसके साथ आप बेंच शेयर कर रहे हो तो उससे आपको विनम्रता पूर्वक बात करनी है, उसको बताना है कि आपको भाई मास्क पहनना है, पोलाइटली बोलना है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस, बिना उसको और उसकी फीलिंग को हर्ट किए थोड़ा सा डिस्टेंस उससे मेंटेन रखना है। दोस्ती यारी बाद में निभा लेना, है ना। ये नहीं है कि भाई तू छिक्के मार रहा है तो मैं भी छिक्के मारूंगा, मुझे भी कोड़ लग जाएगा, दोनों दोस्त मिलके छिक्के मारेंगे, है ना। ये वाली यारी दोस्ती मत निभाना, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, दोनों बीमार हो जाओगे और अलग हो जाओगे, स्कूल आना भी बंद हो जाएगा, घर पे रह के अच्छा नहीं लगता ना बिल्कुल, है ना, दोस्तों से दूर हो जाते हैं। हाँ, तो एक छींक मार रहा है ना तो दूसरे को दूर हो जाना है ताकि डेली मिल सको, है ना। तो दोनों को जुकाम लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। अब अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है भाई ज़्यादा ज़रूरत लग रही है तो, और अवॉइड करना है कि भाई फन नहीं करना और रूड नहीं होना कि ये यार तेरी तो नाक बह रही है, मैं नहीं बैठूंगा तेरे पास, इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि कल को आपकी भी बारी आ सकती है, ध्यान रखना। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो थर्ड में है वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हमें अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली धोते रहना है और मास्क को पहनना है और अपने मुंह को कवर करके रखना है एक रुमाल से। मोस्टली मेरे प्यारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, भुलक्कड़ होते हैं, इतनी अच्छी मेमोरी होती है उनकी कि हर चीज़ भूल जाते हैं, मम्मी के ऊपर इंडिपेंडेंट रहते हैं वो। तो ऐसे में जी आपके पास कोई रुमाल हो, कोई कपड़ा हो, उससे मुंह को कवर कर लो। और एल्बो, और वो भी ना हो, जैसे मैंने आपको बताया आपकी आदर्श बहुत अच्छी होती है, तो अगर वो भी भूल जाते हो, जैसी छींक आ रही है तो अपनी एल्बो को ऐसे साइड करके अपनी नाक को ढक लो जब भी आपको छींक आ रही हो या खांसी आ रही हो, है ना। अच्छापन तो कहीं से भी किया जा सकता है, रुमाल हो चाहे ना हो, है ना। अब अवॉइड टचिंग योर फेस रिपीटेडली, अपने फेस को बार बार जो आप टच करते रहते हो उसको अवॉइड करना चाहिए। और अपनी वाटर बॉटल्स और खाना नहीं शेयर करना, और अपने घर पे रहना अगर आप बीमार हैं। बीमारी में यारी दोस्ती कम निभानी चाहिए, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा। आगे देखेंगे। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रेवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रेवेलेंट। आप मतलब किसी ऐसे शहर में जा रहे हो जहाँ पर आपको ट्रैवल करना है और वहाँ पर मलेरिया फैल चुका है। तो ऐसे में व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप। ट्रिप से पहले, ट्रिप के दौरान और ट्रिप के बाद में आप क्या प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे। सेकेंड, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स टू योर सिबलिंग। आप अपने सिबलिंग को कैसे इंपॉर्टेंस बताओगे मॉस्किटो नेट्स की और रिपेलेंट्स की। थर्ड है व्हाट कुड हैपन इफ ट्रैवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज इन सच एरियाज। क्या होगा अगर ट्रैवलर्स जो हैं ऐसी हेल्थ एडवाइजरीज को जो है इग्नोर करते हैं ऐसे एरियाज में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस के आंसर्स हम क्या लिख सकते हैं। कि बिफोर द ट्रिप सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक द हेल्थ एडवाइजर्स। हम जो हेल्थ एडवाइजरीज होगी जो भी नीडेड होगी हम उसको करेंगे। और पैक मस्कीटो रिपेलेंट, जो भी हमारे पास जो मस्कीटो रिपेलेंट्स होंगे, नेट्स होंगे, फुल स्लीव को जैसे कपड़े जो है उनको पहनेंगे, क्लोथ्स यहाँ आना था वैसे, ठीक है। देन ड्यूरिंग द ट्रिप, ट्रिप के दौरान क्या करेंगे, मस्कीटो नेट्स जो होंगे सोते समय उसको यूज़ करेंगे। अप्लाई रिपेलेंट्स रेगुलरली, पूरे बाजू के कपड़े पहनेंगे। और अवॉइड एरियाज विद स्टेगनेंट वाटर, एरियाज विद स्टेगनेंट वाटर भी एरियाज के बाद आना है, ठीक है। और ये अपीयर भी इधर आना है, पता नहीं कैसे खिसक गया। अब आफ्टर द ट्रिप, ट्रिप के बाद क्या करेंगे, वॉच फॉर सिम्टम्स लाइक फीवर। अगर भाई हमें कोई सिम्टम दिख रहा है जैसे फीवर है, हेडेक है, चिल्स है, ठंड लग रही है, तो डॉक्टर को इमिडिएटली दिखाना है। कोई भी अगर ऐसा हमें जो है सिम्टम दिख रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेन दैट मॉस्किटो नेट्स, एंड हम अपने जो हमारे जो सिबलिंग है उनको बताएंगे कि भाई जो नेट्स और रिपेलेंट्स है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं मस्कीटो बाइट से, और क्या करते हैं जिनकी वजह से जो बीमारियां फैल सकती हैं, मलेरिया हो गया। और फिर हम उनको बताएंगे कि किस तरह से ये हमें एज अ शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करते हैं और हमें बचाते हैं। थर्ड में, अगर भाई ट्रैवलर इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज दे मे गेट इन्फेक्टेड विद डिसीजेस लाइक मलेरिया। अगर वो हेल्थ एडवाइजरीज को भी इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, बीमारियां उन्हीं को होंगी, वो ही बीमार पड़ेंगे। और क्या होगा, मे इवन स्प्रेड इन्फेक्शंस टू, और दूसरे भी बीमार पड़ेंगे। यानी कि ये तो बात हो गई कि खुद भी कुएं में गिरेंगे और दूसरे को भी लेकर गिरेंगे, है ना। तो दिस कैन मेक द सिचुएशन वर्स एंड अनसेफ फॉर एवरीवन। ऐसी सिचुएशन जो है बहुत ही खतरनाक होती है और अनसेफ होती है। और हमारे देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, भर भर कर हैं कि मतलब खुद भी केयरलेस होते हैं, और केयरलेसनेस के नाम पर इतना बड़ा पहाड़ होते हैं कि जैसे मर्जी होता है, जुकाम है जो भी है निकल लेते हैं अपना मुंह खोल कर हर जगह पर, है ना। तो हमें हमें अपनी सावधानी बरतनी है भाई, जिनको जुकाम नहीं है वही कम से कम पहन लो अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट इन विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, इवन दाउ इट इज़ वेल नोन दैट स्मोकिंग कैन सीरियसली हार्म हेल्थ एंड इवन कॉज डेथ। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि आपके अंकल ने ना अपने फ्रेंड्स के साथ जो है स्मोकिंग शुरू कर दी है, जानते हुए भी कि हेल्थ के लिए वो कितनी खतरनाक है और डेथ भी हो जाती है। तो व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड? बिना रूड हुए आप उन्हें क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे कि वो बंद कर दें ये सब करना? और वट यू वुड यू डू इफ़ योर फ्रेंड ऑफर्स यू ए सिगरेट एट अ पार्टी? आप क्या करोगे, आपके किसी फ्रेंड ने पार्टी में आपको कोई सिगरेट ऑफर करी? हाउ कैन स्कूल हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स? स्कूल कैसे रोक सकता है बच्चों को इन टाइप की चीज़ों में इंडल्ज होने से? तो बच्चों सबसे पहला तो क्वेश्चन का आंसर है आई वुड स्पीक पोलाइटली एंड से, आप उसे पोलाइटली बोलोगे अपने अंकल को, आई केयर अबाउट योर हेल्थ, मैं आपकी हेल्थ के परवाह करता हूँ, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए, आपको ज़रूरत नहीं है सब करने के लिए, आप फिट रहिए, हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इनकरेज करूँगा कि इसको छोड़ दें और एक हेल्दियर हैबिट को अपनाएं। तो आप अपने तरफ से पोलाइटली बताएंगे। सेकंड में अगर आपका फ्रेंड ऑफर करता है तो आई वुड रिफ्यूज़ कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली यानी कि हिचकिचा कर, है ना, कि मन में तो इच्छा हो और बट वैसे कह रही है ना 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 ना, कॉन्फिडेंटली मना करना, नहीं, नो थैंक्स, आई डू नॉट स्मोक, मैं नहीं पीता हूँ, आई वुड नॉट फील प्रेशर्ड एंड वुड चूज टू स्टे अवे फ्रॉम सच हैबिट्स, मुझे प्रेशर फील नहीं होता अगर मैं सिगरेट नहीं पीता तो, और मैं ऐसी हैबिट से दूर रहना पसंद करता हूँ। और बच्चों बिल्कुल भी आपको ऐसी किसी भी हैबिट को अंदर नहीं आने देना, चाहे वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो या इसके अलावा कोई भी बुरी चीज़ हो। मैं यहाँ पर गेम को भी बोलूँगी क्योंकि मुझे लगता है गेम भी एक तरह का एडिक्शन है जो कि स्मोक की ही तरह बच्चों को डे बाय डे निगल रही है धीरे धीरे। गेम, मैं फिजिकल गेम की बात नहीं कर रही, यू कैन प्ले फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बट मोबाइल गेम से दूर रहो। थर्ड है स्कूल क्या क्या कर सकता है, स्कूल कैन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कर सकते हैं कि स्मोकिंग कंडक्ट हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, इनवाइट एक्सपर्ट्स टू टॉक द स्टूडेंट्स, इनकरेज हेल्दी एक्टिविटीज़ एंड क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट वेयर स्टूडेंट्स फील कॉन्फिडेंट टू से नो। ठीक है, तो इस तरह का इनिशिएटिव जो है स्कूल की तरफ से लिया जा सकता है जहाँ पर स्कूल फ्रेंकली अपने बच्चों के सामने ये सारी चीज़ें रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सानिया क्लेम्स टू अ फ्रेंड विनीता दैट एंटीबायोटिक्स कैन क्योर एनी इन्फेक्शंस, कि एंटीबायोटिक्स तो भाई कोई से भी इन्फेक्शन को क्रिएट कर देती है, सो वी सॉरी, एंटीबायोटिक्स जो है किसी भी इन्फेक्शन को क्योर करती है, मतलब कि बचाव करती है, तो हमें चिंता नहीं है किसी भी बीमारी को लेकर। तो व्हाट क्वेश्चंस कैन विनीता आस्क हर टू हेल्प सान्या, तो क्या कौन से क्वेश्चंस विनीता पूछेगी सान्या से अंडरस्टैंड दैट हर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि भाई जो ये कह रही है ना कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, एंटीबायोटिक्स से कोई भी बीमारी दूर कर देगी, तो इस स्टेटमेंट को करने के लिए क्या वो क्वेश्चंस करे। तो देखो इसके ना मैंने दो क्वेश्चंस लिखे, कई बार होता है ना कि हमारे मन में आते हैं कि भाई ये इसका आंसर ये भी ठीक है भी ठीक है, तो मैंने ना दोनों ही लिख दिया, आपको इसमें से जो बहुत अच्छा लगे आप कर सकते हो, हालांकि दोनों ही सही हैं। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिवली ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बच्चों हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी मदद करते हैं, वायरसेस और प्रोटोजोआ से नहीं करते, जैसे कि फ्लू और कॉमन कोल्ड, है ना। तो यूजिंग देम अननेसेसरली, अगर हम उनको अननेसेसरली लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस हो जाता है विच मेक्स देम लेस इफेक्टिव व्हेन दे आर ट्रूली नीडेड, जब उनकी बहुत असल में ज़रूरत होगी तो वो लेस इफेक्टिव हो जाएंगी। ऑल्सो नॉट ऑल डिसीजेज आर कॉज बाय बैक्टीरिया, तो जितनी भी बीमारियाँ होती है वो बैक्टीरिया से भी नहीं होती हैं, सम आर कॉज बाय वायरसेस, फंगी और प्रोटोजोआ, इन ईच रिक्वायर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, इन सब में अलग टाइप के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो विनीता कैन एक्सप्लेन दिस बाय आस्किंग, ये पूछकर भी कर सकती है। ये छोटा सा इंट्रो आपको एक पर्सनल अपनी नॉलेज के लिए देना है, देन आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन गिवन कि डू यू नो दैट एंटीबायोटिक्स डोंट वर्क ऑन वायरल इन्फेक्शंस लाइक फ्लू और मेजल्स, क्या तुम जानती हो कि एंटीबायोटिक्स जो वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू हो गए, मेजल्स हो गए, इन पे वर्क ही नहीं करती, दे आर ओनली मेन फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, है ना। इफ़ वी यूज़ दैम विदाउट नीड, बिना जरूरत के लेंगे तो दे मे स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली इन द फ्यूचर विच इज़ वाई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब देम केयरफुली, क्यों फिर वो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको केयरफुली लेना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर हम और कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम ये वाला भी लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। विनीता कैन आस्क थॉटफुल क्वेश्चंस लाइक, थॉटफुल क्वेश्चंस भी पूछ सकती है, जैसे डू एंटीबायोटिक्स वर्क ऑन वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड एंड फ्लू, इफ एंटीबायोटिक्स क्योर एवरी इन्फेक्शन सो व्हाई डू डॉक्टर से नॉट टू यूज देम अननेसेसरली, कि भाई अगर वो सारी बीमारियों को बचा सकती है तो डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि उसको अननेसेसरली नहीं लेना। क्या होगा अगर बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा एंटीबायोटिक्स का, तो
वाई डू डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब डिफरेंट मेडिसिन फॉर डिफरेंट डिसीजेस, क्यों वो अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवाई देते हैं, ऐसे तो फिर सब में ही दे देनी चाहिए उनको। दीज क्वेश्चन हेल्प एंड सानिया रियलाइज दैट एंटीबायोटिक्स डू नॉट क्योर ऑल इन्फेक्शंस एंड शुड बी यूज केयरफुली। फिर इससे उसकी फ्रेंड सानिया को ये रियलाइज होगा कि एंटीबायोटिक्स जो है सारे इन्फेक्शंस को क्योर नहीं करती है और उसको जो है बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। और वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि भाई मैं जो ये सोच रही थी मेरे में तो गलत सोच रही थी, है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 7 में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको एक फॉलोइंग एक टेबल दी है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी है डेंगू केसेस की, जो कि एक हॉस्पिटल है एक साल के यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो ये आपको मंथ दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ डेंगू केसेस देखो जनवरी में 10 थे, फरवरी में 12, मार्च में 15, अप्रैल में 18, मई में 22, जून में 40। सीरियल नंबर जनवरी में कितने हो गए 7, फेब में 8, मार्च में 9, अप्रैल में 10, देन 11 एंड 12, है ना। मंथ फिर से वही रिपीट हो रहा है। जुलाई में कितने केसेस आए 65 आए हमारे, अगस्त में कितने हैं 65, सितंबर में 65, अक्टूबर में 30, देन 20। अ नंबर ऑफ डेंगू केसेस हैं ये सारे। अब इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल आपको कुछ क्वेश्चंस बोले हैं उन्होंने, मेक ए बार ग्राफ ऑफ द चैप्टर ऑफ केसेस ऑन द वाई एक्सिस एंड द मंथ ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्सिस बनाने हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। क्रिटिकली एनालाइज योर फाइंडिंग्स एंड एनालाइज द फॉलोइंग, आपको बहुत अच्छे से इसको फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इन विच 3 मंथ्स वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट, इन 3 महीनों में कौन से 3 महीनों में डेंगू केसेस सबसे ज़्यादा थे, कौन से मंथ्स में सबसे लोएस्ट थे, और व्हाट नेचुरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ड्यूरिंग द पीक मंथ्स माइट कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन द डेंगू केसेस, ऐसे कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहे होंगे पीक मंथ्स के जिनकी वजह से हुआ था और जिनकी वजह से डेंगू केसेस क्या हुए इंक्रीज हुए बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिव स्टेप्स दैट द कम्युनिटी और गवर्नमेंट कैन टेक बिफोर द पीक सीजन टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू, कि ऐसी कौन से स्टेप्स है कम्युनिटी और गवर्नमेंट द्वारा लिए जा सकते हैं पीक सीजन आने से पहले, ताकि जो है डेंगू के केसेस जो हैं कम हो जाएं। तो आइए डालते हैं नज़र इसके आंसर पे। तो यहाँ पर बार ग्राफ ऑलरेडी बना दिया गया है, मंथ्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जितना भी है ये 60 को दिखा रहा है, ये हमारा 40 को दिखा रहा है। अब हम आते हैं इस पे, हमारा क्वेश्चन था हाईएस्ट केसेस हमारे होंगे जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में 65 केसेस ईच, ठीक है। और कौन से मंथ में केसेस सबसे कम थे, जनवरी में 10 केसेस। व्हाट नेचुरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कॉज द इंक्रीज, तो हम सभी जानते हैं कि रेनी सीजन में बढ़ जाते हैं क्योंकि इनकी ब्रीड उसी में जन्म लेती है। लीड टू वाटर स्टैग्नेशन, जहाँ भी पानी जमा होता है। मॉस्किटो ब्रीड इन डर्टी और स्टिल वाटर, जो भी ये ठहरा हुआ पानी होता है, साफ पानी या गंदा पानी दोनों में ही पनपते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड वेदर हेल्प मॉस्किटोज ग्रोस फास्टर, जो एक गर्म और जो ह्यूमिड वेदर होता है ना उसमें मच्छर बहुत जल्दी पनपते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या लेने हैं भाई पीक सीजन आने से पहले ही, तो हमें स्टेगनेंट वाटर कहीं भी जमा हो रहा है या कहीं ऐसे गड्ढे दिख रहे हैं उन्हें टाइम से भर देना है कि पानी जमा ही ना हो सके। मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स को यूज़ करना है, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। हमें इंसेक्टिसाइड्स अफेक्टेड एरियाज में स्प्रे करते रहना है ताकि उनकी ब्रीड ज़्यादा ना जो है इंक्रीज हो सके। अवेयरनेस फैलाने कम्युनिटी में, जो लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं कि किस तरह से उनको आगे इनको रोकना है, ठीक है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 में इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ ए स्कूल हेल्थ कैंपेन, आपको इमेजिन करना है कि आप जो है स्कूल के हेल्थ कैंपेन के क्या हो इंचार्ज हो, तो कौन सा मैसेज जो है आप अपने स्कूल में जो है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को रिड्यूस करने के लिए देंगे। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्सो चांसेस टू कम इन योर एग्जाम। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लिखे हैं, यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम 5। तो सबसे पहले मेंटेन पर्सनल हाइजीन, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि वॉश हैंड्स रेगुलर एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, हमेशा अपनी सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना है और हाथों को भी धोते रहना है। प्रिवेंटिव इन्फेक्शंस, अपने माउथ को जो है खांसते और छींकते समय हमें जो है कवर करके रखना है और किसी भी सिक पीपल के कांटेक्ट में आने से अवॉइड करना है। एक बैलेंस डाइट, ईट अ बैलेंस डाइट, हमें फ्रूट वेजिटेबल न्यूट्रिश जो फूड होता है अपनी जिससे बॉडी स्ट्रांग बनते हैं उनको लेना चाहिए। स्टे फिजिकली एक्टिव, एक्सरसाइज डेली टू कीप फिट एंड प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसीजेस, जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेस होती है जैसे कैंसर हो गई हमारी, जो डायबिटीज़ हो गई, हार्ट अटैक्स हो गए, वो लाइफस्टाइल की वजह से होता है, तो इसके लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरी है। अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एल्कोहल एंड जंक फूड, get vaccinated, follow recommended vaccinations to prevent against diseases,
रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, अर्ली डिटेक्शन हेल्प इन बेटर ट्रीटमेंट। तो अगर हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करते रहेंगे तो पहले से डिटेक्शन हो जाएगा, डायग्नोस हो जाएगा, तो हम अवेयर हो जाएंगे। तो यानी कि बीमारी को ट्रीट करने से बेटर है उसको डायग्नोस करके उसका जो है हम पहले से ही उपचार कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एन एंटीबायोटिक फॉर ए वायरल इन्फेक्शन लाइक ए कोल्ड और कफ और फ्लू। कि भाई बोला गया है कि नॉर्मल कोई हमें कॉमन कोल्ड का फ्लू हो जाता है, एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन। तो क्या आप इसके पीछे अपना कोई एक ऐसा तथ्य है, ऐसा पॉसिबल रीजन बता सकते हैं कि भाई जो इस बात की पुष्टि करता हो। तो जी हाँ, बिल्कुल हम बता सकते हैं कि इट इज रिकमेंडेड नॉट टू टेक एंटीबायोटिक्स फॉर वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड कफ फ्लू बिकॉज एंटीबायोटिक्स ओनली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया नॉट वायरसेस, है ना। तो यूजिंग देम अननेसेसरली, बिना मतलब के लेंगे, विल नॉट क्योर द इलनेस एंड कैन कॉज हार्म बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो फिर मरेंगे नहीं। इट कैन ऑल्सो लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड वेयर बैक्टीरिया बिकम स्ट्रॉन्गर, जहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एंड मेडिसिन स्टॉप वर्किंग, मेडिसिन अपना काम करना बंद कर देगी व्हेन दे आर रियली नीडेड, जब उनकी बहुत ज़्यादा क्या होगी, ज़रूरत होगी। अब देखो क्वेश्चन 10 में पूछा गया आपसे, विच डिजीजेस अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेनिमेटेड बाय द एक्सक्रेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्या होगा अगर जो ड्रिंकिंग वाटर है जो वो कंटेनिमेटेड हो गया बहुत ज़्यादा, एक इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू जो है ख़राब हो गया है। जैसे बात करें तो इनमें से कौन सी डिसीजेज जो फैलेगी, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलिटिस, क्लोरा, चिकन पॉक्स। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ये है, हमारा यहाँ पे दूषित उससे कंटेनिमेटेड ड्रिंकिंग वाटर से जो है क्या फैलता है, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, क्लोरा। एक्सप्लेनेशन, दीज डिसीजेज स्प्रेड थ्रू द फेशियल ओरल रूट, ठीक है। वे आर जर्म्स, यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जर्म्स फ्रॉम कंटेनिमेटेड वाटर एंटर द बॉडी। तो जो जो गंदे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना कंटेनिमेटेड वाटर के, वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है, वेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स ए पैथोगन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमारी बॉडी में पहली बार पैथोगन आता है, द इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरली लो, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको जनरली लो रिस्पॉन्स देता है एक्सपोजर टू द सेम पैथोगन अगेन। जब वो दोबारा आता है द इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी इज मच मोर कंपेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर। वाई इट इज इट सो, सेकेंड टाइम में वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो, ठीक है। अब इसका आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ, आंसर समझा भी रही हूँ। व्हेन द बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोगन फॉर द फर्स्ट टाइम इट मेक्स टाइम टू रिकॉग्नाइज इट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो पहली बार वो थोड़ा स्लोली वर्क इसलिए करता है कि उसे पहचान रहा होता है और उसको निष्क्रिय करने के लिए एंटीबॉडीज को जो है बना रहा होता है। सो द इम्यून रिस्पॉन्स इज स्लो एंड वीक, इसलिए वो क्या हो जाता है, स्लो और वीक हो जाता है। However, after this first exposure, पहले एक्सपोजर के बाद द बॉडी फॉर्म्स मेमोरी सेल्स, बॉडी में क्या हो जाता है, मेमोरी सेल, पहचानने वाले जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो बन चुके होते हैं एज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम मेमोरी, जो कि इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। When the same pathogen enters the body again, दोबारा घुसता है तो these memory cells quickly recognize, उसको जल्दी से पहचान लेते हैं and it produce a much faster and stronger response, और बड़ी ही तेज़ी से उसके जो है रिस्पॉन्स देते हैं। दिस इज़ वाई द बॉडी कैन फाइट द इन्फेक्शन मोर इफेक्टिवली ड्यूरिंग द सेकेंड एक्सपोजर, इसलिए हमारी बॉडी जो है सेकेंड टाइम में उसको बहुत अच्छे से जो है इफेक्टिवली रिस्पॉन्स करती है। बिल्कुल उसी तरह क्लास में एक बच्चा है, पहले आपका दोस्त था, ठीक है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर के लिए गम हमें नाम दिया है। अब उसमें क्या करता है, मान लो कि अभी आपका दोस्त है, अभी वो फिर है ना आपको पर धोखा दे दिया उसने, आपको फर्स्ट टाइम में टाइम लगा, आपको बहुत हर्ट फील हुआ, आहा, फिर जब आपको आदत पता चल गई उसकी, बिल्कुल इम्यून सिस्टम की तरह, शुरू में आपने थोड़ा सा स्लो वर्क करा उसको पहचानने में, आप थोड़े से वो थे, फिर आपकी मेमोरी बनी उसको लेकर, है ना, ऐसे हमारे इम्यून सिस्टम को बनी। उसके बाद क्या हुआ, उसने फिर से आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करा, दोस्ती का नकाब पहन कर, फिर क्या हुआ, सेकेंड टाइम आप बेवकूफ़ नहीं बने, आपने तुरंत उसकी चालाकी को भाप लिया और इस बार आप धोखा खाने से बच गए, बिल्कुल जैसे हमारा इम्यून सिस्टम डिसीजेस पे अटैक कर देता है, वायरसेस बैक्टीरियाज पे अटैक कर देता है ना। तो देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने, है ना, एकदम रियलिस्टिक एग्जाम्पल। तो
आपको कैसे लगे क्वेश्चन आंसर्स, अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू। तो फिर जल्दी करो ना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और लाइक क्यों नहीं करते हो यार, लाइक करो जल्दी से, कमेंट करो, हेलो लिख दो। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपना नाम ही लिख दो यार, मैं भी तो जानूँ ना मेरी वीडियो कौन कौन सुन रहा है। चलिए इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी के भी चैप्टर्स की एग्जाम बेस्ड वन शॉट रिवीजन वीडियो, एसएसटी की, साइंस की, सब देखो ना यार, बनाई तो ही है प्लेलिस्ट में तुम्हारे लिए, जाके देखो, लिंक मैंने दिया हुआ है, पिन किया हुआ है कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। चलो मिलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।